तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आज हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट डे 2, एंड दूसरा जो पीसीबी ने एक ब्लंडर मारी है, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को कैप्टेंसी से हटा दिया एंड शाहीन आफरीदी को नया कैप्टन ओडीआई का बना दिया। और भाई साहब इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इससे क्या क्या हो सकता है, इसका हम आज अच्छी तरीके से विन करेंगे। और भाई साहब मैं ये आपके साथ शेयर भी करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और भाई साहब वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक। तो भाई साहब प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। तो भाई साहब आपको ये बिल्कुल फ्री है, आपको अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन बनती है। जब आप सब्सक्राइब करोगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, मैं एक प्योर कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा जो मैं आपके सामने हर शाम को लाता हूँ। तो भाई साहब होप करता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो भाई साहब सब्सक्राइब करो एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते। तो भाई साहब सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट डे 2। इसमें कौन जीता, किसके नाम ये आज का दिन रहा और कल क्या हुआ, तो इस पे हम बात करेंगे। तो भाई साहब कल बेसिकली साउथ अफ्रीका ने जो लास्ट सेशन है वहाँ पर पाकिस्तान को उन्होंने 2-3 झटके दिए और भाई साहब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गेम में कमबैक कर गया वहाँ से। एंड देन पाकिस्तान ने भी मतलब कल का दिन डे 1 50-50 की स्टैंडिंग पे रहा। 50% आप मानो कि साउथ अफ्रीका ने जीता और 50% मानो आप शान मसूद एंड टीम ने जीता। एंड शान मसूद ने बहुत अच्छा खेला कल, दैट इज़ गुड। लेकिन डे टू में पाकिस्तान ने पहले सेशन में बहुत अच्छा खेला। सलमान अली आगा और साउथ शकील की पार्टनरशिप, उन्होंने 300 टच करा दिया पाकिस्तान को। फिर वहाँ से जैसे कि आपको पता ही है कोलैप्स पे कोलैप्स, सलमान अली आगा गया, पहले सलमान अली आगा गया, फिर क्या साउथ शकील गया, फिर नुमान अली गया, फिर साजिद खान गया, फिर शाहीन आफरीदी गया और फिर आसिफ आफरीदी, लाइक दैट। तो भाई साहब टेल तो इनके रनर्स कर ही नहीं रही है। फिर तब से लेकर मतलब थर्ड सेशन तक साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को पकड़ लिया। पाकिस्तान ने जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई, जब पाकिस्तान ने 333 रनस बना दिए भाई साहब पहली इनिंग में, फिर जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई तो थोड़ा शेकी स्टार्ट हुआ साउथ अफ्रीका का, जिसमें शाहीन ने वो रिकल्टन को एक अच्छी बॉल मारी एंड वो उसकी फेदर एज लग गई उसको एंड रिजवान ने कैच पकड़ लिया। दूसरा विकेट मानो साजिद खान ने दिला दिया पाकिस्तान को। लेकिन भाई साहब फिर साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी और वो इनिंग को बहुत दूर ले गए पाकिस्तान से, जहाँ पर स्टब्स ने अच्छी इनिंग खेली, जोर्जी ने साथ निभाया। फिर जो आसिफ आफरीदी ने पहला विकेट लिया वो था जोर्जे का, जिसपे रिव्यू लिया उन्होंने और भाई साहब वो आउट हो गया। फिर अंपायर ने तो आउट नहीं दिया था, लेकिन जब फिर पाकिस्तान ने रिव्यू लिया, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ही रिव्यू बचा था और वहाँ पे पाकिस्तान ने रिव्यू लिया और वो सक्सेसफुल रिव्यू हुआ पाकिस्तान की तरफ से। एंड वहाँ पर एक झटका लग गया साउथ अफ्रीका को, तीसरा आई थिंक 170 के करीब तीसरा झटका लगा। बहुत ही आई थिंक 100+ पार्टनरशिप लगी थी स्टब्स और जोर्जे के दरमियान। देन आसिफ आफरीदी ने ब्रेविस को भाई साहब आउट किया, 0 पे आउट कर दिया ब्रेविस को। तो भाई साहब थोड़ा जो लास्ट का सेशन है वहाँ पर पाकिस्तान ने थोड़ी कमबैक करी। ओवरऑल आज का दिन भी भाई साहब मानो आप कि 50-50 पे रहा। आधा पाकिस्तान ने जीता, आधा साउथ अफ्रीका ने जीता, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी रन्स नहीं बनाए। मुझे तो जब वो दोनों खेल रहे थे ब्रेविस जो स्टब्स और जोर्जे, मुझे तो लग रहा था भाई साहब ये तो ड्रा करने की तरह जा रही है, ये तो रन्स ही नहीं कर रहे। लेकिन फिर जब वो सेट हुए उन्होंने थोड़ा रन गति को बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन फिर वहाँ पर जोर्जे आउट हो गया और दूसरी तरफ जो नया बैटर था ब्रेविस वो भी आउट हो गया। तो ओवरऑल लास्ट सेशन में पाकिस्तान ने 2 विकेट ली एंड पाकिस्तान ने थोड़ा कमबैक कर लिया। अब ये गेम कहाँ पर है, तो भाई साहब कल डे 3, ऑब्वियसली कल का दिन साउथ अफ्रीका पूरा नहीं खेलेगा क्योंकि नया बैटर है क्रीज पे एंड आल्सो आई थिंक नई बॉल भी होगी कल, क्योंकि कल पाकिस्तान शायद नई बॉल लेगा एंड पिच भी डे 3 में एंटर करेगा और भाई साहब मुश्किल और होगी। तो भाई साहब साउथ अफ्रीका को अभी ट्रेल आई थिंक 158 रनस किया है। तो भाई साहब अभी तो बहुत लंबा सफ़र है साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक अच्छा और चांस है कि कल साउथ अफ्रीका को ब्लंडर करे, उनको आउट करे जल्दी और भाई साहब फिर लीड 100 की ले ले और दूसरी इनिंग में 200 रनस बनाए और फिर साउथ अफ्रीका को टारगेट दे लगभग 300 का और फिर कहे साउथ अफ्रीका को आ जाओ चेज़ करो।
तो बहुत मुश्किल होने वाला है साउथ अफ्रीका को। एंड जैसे ही हमने देखा लाहौर में जिस तरह की विकेट थी उस तरह की विकेट है नहीं, थोड़ी स्लो है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर आपको उतनी हरकत नहीं दिखी गेंद में, क्योंकि जो लाहौर में हरकत हमें दिखी डे 3 में डे 4 में, दैट वाज एलियन कंडीशंस। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस अच्छी थी, बैटिंग करने के लिए अच्छी कंडीशंस थी। यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ है, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए भी कुछ है, मतलब बैलेंस ट्रैक है ये वाला। तो यहाँ पर जो खेलेगा वो तो अच्छा खेलेगा, लेकिन जिसको खेलना ही नहीं आएगा तो वो तो नहीं खेल पाएगा, लिटरली यही बात है। तो ये टेस्ट मैच अभी बैलेंस में है। कल डे 3 में हमें पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका को लीड लेनी है या पाकिस्तान ने लीड ले ली है। और पाकिस्तान ने भी आज 2-3 कैचेस छोड़े, जो साजिद खान से एक कैच छूटा, जो स्लिप में थोड़े डाउन कैचेस रहे उनको तो कोई पकड़ नहीं पाता। लेकिन अगर थोड़ी आप समझो कि एक प्रोफेशनल होता तो वो आगे रहता काफ़ी नज़दीक, तो वो कैचेस हो सकते थे। लेकिन एट द एंड पाकिस्तान ने भी 2-3 कैचेस छोड़े, लेकिन जो ब्राविस का कैच पकड़ा सलमान लियागा ने वो बहुत अच्छा कैच था। लेकिन पाकिस्तान ने भी ओवरऑल मानो आप आज थोड़े 2-3 कैचेस छोड़ ही दिए। और भाई साहब बात करेंगे शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया ओडीआई का, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहले तो मुझे ये आप बोलो, शाहीन की तो लिटरली यार पिछले आई थिंक 2-3 मंथ से शाहीन थोड़ा रिदम में हमें दिख रहा है, 2-3 मंथ से हमें शाहीन रिदम में दिख रहा है, वरना तो उसकी ओडीआई में जगह ही नहीं बनती है लिटरली। T20 में आप थोड़ा उसको एज दोगे कि उसे T20 में आप ले सकते हो, लेकिन जो हाल शाहीन का 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ ना, वो तो भूलने वाला भी नहीं है, समझ रहा। वो तो शाहीन को याद रहेगा, जो उसका हाल हुआ, जिस तरह उसको वहाँ पर पिटाई हो गई 2023 के वर्ल्ड कप में। तो भाई साहब मुझे तो ये पर्सनली अच्छा फैसला नहीं लगा पीसीबी की तरफ से कि उन्होंने शाहीन को कैप्टन बना दिया। उसकी तो भाई जगह ही नहीं बनती है लिटरली। वो तो एक पहले 2-3 महीने से वो रिदम में आया है, ऊपर से उसकी जो फिटनेस है वो तो अभी फिट भी नहीं लग रहा है मुझे। मैं ये आपको लिख के देता हूँ, उसकी फिटनेस भी उस तरह की कि है नहीं कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सके। या तो फिर उसको टेस्ट छोड़ना पड़ेगा या उसको T20 छोड़ना पड़ेगा। तो भाई साहब दिस इज़ नॉट गुड डिसीजन ओवरऑल। ये तो बहुत गलत करा पीसीबी ने, उसको अपने कैप्टन लगा लिया। अब इन्होंने हटाया किसको, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ किसने जीती? रिजवान ने। आपको पता है साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किसने करा? पहली एशियन टीम बनी किसने? रिजवान ने। तो आखिर रिजवान को क्यों हटाया गया? क्योंकि यार आपने देखा होगा जब रिजवान मैच हारता था, न्यूजीलैंड में भी हमने देखा, हमने हर जगह देखा कि वो डायरेक्टली ना ऊपर जो ये टीम को सिलेक्ट करने वाले थे उन पे डायरेक्टली ब्लेम करता था। क्योंकि उससे कहा जाता था क्या ये आपकी टीम है, क्या इसमें आपका कोई हाथ है, या कोई और टीम सिलेक्ट करता है। तो भाई साहब रिजवान डायरेक्टली कहता था कि भाई साहब मेरे हाथ में है नहीं कुछ, आपकी जो प्लेइंग 11 होती है वो आकिब जावेद सिलेक्ट करता है, आपकी जो कंडीशनर्स जो पिच देखता है वो आकिब जावेद देखता है। तो भाई साहब टीम भी वही बनाता है, प्लेइंग 11 भी वही डिसाइड करता है। और भाई साहब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरी जो क्या कहते हैं इसको, मेरे जो प्लेयर्स है उसको तो ये मैनेजमेंट मानती ही नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो भाई साहब रिजवान सीधे इन हायर अथॉरिटीज़ को ब्लेम करता था कि भाई साहब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं पहला कैप्टन हूँ जिसको आपने कैप्टन बना दिया है, लेकिन उसकी कोई भी मतलब आप मानो कि उसकी भी कोई भी बात नहीं मानी जाती थी कि आप अगर कैप्टन कहे कि ये प्लेयर मुझे चाहिए, उसको नहीं, उसकी बात नहीं मानी जाती थी। तो इसलिए भाई साहब रिजवान ने सीधे वो पीसीबी को ब्लेम करता। तो पीसीबी ने भी सोचा कि भाई साहब अब ये अटक रहा है गले में, तो भाई साहब इसको निकाल ही देते हैं। तो भाई साहब उन्होंने इसको निकाल दिया। अब शाहीन को जब बनाया गया, मैंने आपको पहले ही खबर दी थी आज से 2 दिन पहले कि पीसीबी ने पहले ये डिसाइड कर लिया है कि हम शाहीन को नया कैप्टन बनाएंगे और रिजवान को हटाएंगे। तो फिर पीसीबी ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ की थी कि हम अभी तक रिजवान को नहीं हटाने जा रहे हैं, हम पहले डिसाइड करेंगे फिर हम देखेंगे कि रिजवान रहेगा या कोई और, समझ रहा आप। तो ये फैसला हो गया था जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो अब शाहीन को जब बोला कि आपको कैप्टन बनाएंगे, लेकिन उसने जो कैप्टन होता है ना, जो टीम को लड़ाता है, उसने उस तरीके का मतलब बातें करी है भाई साहब। उसने कहा कि पहले बात तो मैं कैप्टन तभी बनूंगा जब मेरे मर्ज़ी से प्लेइंग 11 बनेगी। उसको एग्री किया गया। उसने कहा कि भाई साहब जिसको मैं चाहूँ उसको खेलना पड़ेगा, जो मैं चाहूँ उसको खेलना पड़ेगा, कोई मेरे ऊपर कोई ज़ोर नहीं होना चाहिए कि
मैनेजमेंट आपको कहेगी ये टीम ये मत खिलाओ ये खिलाओ। भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, शाहीन ने कहा कि मेरी चलेगी टीम बनाने में, मैं कैप्टन हूँ, कोच एंड मी, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। और भाई साहब उन्होंने उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया एंड तभी उसने कहा कि अब मैं कैप्टन बनूंगा, वरना शाहीन भी नहीं रेडी था कैप्टन बनने को, समझ रहे आप। तो भाई साहब उसकी 2-3 मैचेस क्या फेल हो गए भाई साहब, उन्होंने इसको हटा दिया। नो 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 भाई, दिस इज़ यू आर, आप ना टीम में पॉलिटिक्स घुसा रहे हो। आपने वही किया रिजवान के साथ जो आपने शाहीन के साथ किया था न्यूजीलैंड सीरीज़ में। उसको वहाँ की 4-5 मैचेस दिया आपने उससे वहाँ, और उसके बाद उसको हटा दिया। तो फिर आपने देखा कि कैसे खबरें आई टीम में ये हो रहा है, लड़के आपस में है ही नहीं, यूनिटी है ही नहीं। तो भाई साहब ऐसे मसले अब आपको देखने को मिलेगा। तो भाई साहब ये जो ट्रेंड बना है ना पाकिस्तान में कैप्टन चेंज करने का, तो अब तो ये कॉमन हो गया है वहाँ पर। तो ये सब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यार आपको रिजवान को लॉन्ग रन देना था, 7-7 वर्ल्ड कप तक आपको उसको कैरी करना था, लेकिन आपने उसके साथ बहुत ही जुल्म किया, बहुत ही गलत किया आपने उसके साथ। एंड आई डोंट थिंक कि वो अब उस तरह का आपको दिखेगा जिस तरह का वो था। क्योंकि जो मैंने पहली इनिंग में रिजवान का मतलब जो प्रेशर भी मैंने देखा उसके दिमाग में, उसका दिमाग था ही नहीं गेम पर जब वो खेल रहा था। तो भाई साहब जब इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है तो भाई साहब उसका दिमाग आप मानो कि बिजी रहता है भाई साहब। वो भी सोच रहा होगा क्या मैं कैप्टन रहूँगा, कौन बनेगा, या मुझे ही रिटर्न कर ले। जब वो खेल रहा था वो शेकी लग रहा था भाई साहब रिजवान। तो आप पॉलिटिक्स घुसा रहे हो टीम में, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर टीम। एंड मेक श्योर कि आप थोड़ा अच्छा रहे। लेकिन भाई साहब लगता तो है नहीं, क्योंकि पहली ही सीरीज़ शाहीन को 2-3 दिन के बाद है, जो ओडीआई सीरीज़ आपको क्या कहते हैं इसको साउथ अफ्रीका के साथ खेलनी है घर पर। एंड मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर पाएगा उस तरीके से, क्योंकि यार आपने रिजवान के साथ बहुत गलत करा। तो ये आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके टीम में अब पॉलिटिक्स आएगी, नो यूनिटी, या यहाँ पर आपको यूनिटी भी नहीं दिखेगी, दिस इज़ ऑब्वियस। तो भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर इज़ नॉट गुड। जिस तरह का ट्रेंड वहाँ पे चल रहा है, कैप्टन चेंज करो, कैप्टन चेंज करो। पहले तो चेयरमैन चेंज होते थे, फिर कोचेज चेंज होते थे, अब तो कैप्टन ऐसे चेंज हो रहे हैं जैसे डाइपर, बच्चों के डाइपर बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स को दूर रखो क्रिकेट से, वरना आपकी टीम बिखरेगी, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई साहब वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ यार, 600 तो करा दो भाई प्लीज़ यार, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड 600 करा दो प्लीज़ प्लीज़ यार, करना, तेरा भाई हूँ यार, कर सब्सक्राइब यार, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन मुझे इतना मोटिवेशन देगा ना कि मैं आसमान में उड़ सकता हूँ लिटरली यार। तो भाई साहब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।